दोस्तों आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि फिल्म धमाका का प्रोजेक्ट कैसे बना। अगर आपको याद हो तो फिल्म धमाका करने से पहले कार्तिक करण जौहर की फिल्म कर रहा था दोस्ताना 2 और उसी वक्त में कार्तिक ने एक और फिल्म साइन की थी जिसका निर्माता था शाहरुख खान। डायरेक्टर राम माधवानी ने एक कोरियन फिल्म देखी, उनको बहुत पसंद आई। वो उस कहानी को लेकर रोनी स्क्रूवाला के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करे। रोनी स्क्रूवाला ने नेटफ्लिक्स में बात की और नेटफ्लिक्स वालों ने उस कहानी को अप्रूवल दे दिया। इसके बाद हीरो की तलाश चालू हुई तो राम कार्तिक के पास पहुंचे उस कहानी को सुनाने के लिए। कार्तिक ने कहानी सुनी और कार्तिक को वो कहानी ठीक ठीक लगी। कार्तिक ने राम माधवानी साहब से कहा कि सर मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं सोच लूं कि मुझे इस वक्त में ऐसी कहानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये रोल मेरे लिए ठीक है या नहीं है। राम माधवानी साहब ने कहा कि भाई साहब वैसे तो आपकी मर्जी है, आप 10 दिन सोचे या 15 दिन सोचे, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप ये फिल्म करेंगे तो आपको मिलेंगे 20 करोड़ रुपए। ये बात सुनकर कार्तिक जोर से हंसा और कार्तिक ने माधवानी साहब से कहा कि सर आप लगता है मजाक के मूड में हैं और मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली आपसे कह रहा हूं कि मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए सोचने के लिए। माधवानी ने कहा कि कार्तिक साहब मेरी ये एज ही नहीं है कि मैं मजाक करूं और ना ही आप मेरे चड्डी बड्डी है कि मैं आपके साथ मजाक करूंगा। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं कि अगर आप ये फिल्म करेंगे तो आपको 20 करोड़ रुपए मिलेंगे और 5 करोड़ रुपए आपको साइनिंग अमाउंट मिलेगा। कार्तिक ने कहा कि माधवानी साहब मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं, आपको बहुत बुरा लगा है, इसलिए आप मेरे ऊपर तानाकशी कर रहे हैं या आप सीरियसली मजाक कर रहे हैं। बट आप यकीन करें मैंने ये नहीं कहा कि आपकी कहानी खराब है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे कुछ दिन सोचने का मौका दीजिए। माधवानी ने कहा कि कार्तिक साहब आप बिल्कुल ही गलत समझ रहे हैं, आप यकीन करें मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आप ये फिल्म करेंगे तो आपको 20 करोड़ रुपए मिलेंगे और 5 करोड़ रुपए आपको साइनिंग अमाउंट मिलेगी। अगर आप हां करते हैं तो आपके सामने अभी मैं फोन करता हूं, आपको 20 मिनट के अंदर आपका 5 करोड़ का चेक मिल जाएगा। कार्तिक को तो अभी भी यकीन नहीं आया था, लेकिन कार्तिक ने सोचा कि भाई चांस लेने में क्या हर्ज है। कार्तिक ने कहा कि माधवानी साहब अगर आप वाकई सच बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं फिल्म कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माधवानी ने कहा कि 1 मिनट रुकिए और माधवानी साहब ने वहीं से टकाटक फोन लगाया रोनी स्क्रूवाला को और कहा कि भाई साहब कार्तिक ने हां कर दी है और उनका 5 करोड़ का साइनिंग अमाउंट का चेक भेज दीजिए। रोनी स्क्रूवाला ने कहा कि कार्तिक को कहिए कि 15 मिनट में मेरा आदमी वहां पहुंच जाएगा और बल्कि आप भी वहीं वेट करें, चेक पहुंच रहा है। माधवानी साहब ने फोन कट किया और कार्तिक से कहा कि भाई साहब 15 मिनट में आपका 5 करोड़ का चेक आ रहा है, तब तक आप माताजी से कह के पराठे बनवाइए, पराठे खाते हैं। कार्तिक की माताजी पराठे बहुत टेस्टी बनाती है, तो तब तक कार्तिक की माताजी ने पराठे बनाए, माधवानी और कार्तिक ने खाए। इतनी देर में रोनी स्क्रूवाला का आदमी 5 करोड़ का चेक लेकर पहुंच गया। माधवानी साहब ने वो चेक कार्तिक के हाथ में दिया कि ये लीजिए साहब आपका 5 करोड़ का साइनिंग अमाउंट। खैर कार्तिक को तो अभी भी यकीन नहीं आया था, कार्तिक अभी भी ये समझ रहा था कि मजाक कर रहे हैं ये लोग। कार्तिक ने चेक उलट पुलट कर देखा कि चेक तो ठीक है कि डुप्लीकेट चेक तो नहीं दे रहे हैं, बट चेक तो बिल्कुल सही था। कार्तिक ने बोला कि ठीक है माधवानी साहब मिलते हैं। अब कार्तिक को पूरा यकीन था कि भाई ये चेक बाउंस हो जाएगा, ये पैसे कभी भी मेरे अकाउंट में आने वाले हैं नहीं। खैर फिर भी चांस लेने में क्या हर्ज है, तो दूसरे दिन कार्तिक ने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया और उसके नेक्स्ट डे कार्तिक को मैसेज आ गया कि 5 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गए हैं। जब 5 करोड़ अकाउंट में आ गए तो फिर कार्तिक को यकीन हो चला कि भाई ये बात बिल्कुल सही है और ये फिल्म बन रही है। अब कार्तिक ने माधवानी साहब को फोन किया कि भाई साहब मुझे पैसे मिल गए हैं, अब आगे का क्या प्रोसीजर है। माधवानी साहब ने कहा कि सर 1 हफ्ता रुकिए, 1 हफ्ते के बाद मैं आपको फाइनल स्क्रिप्ट देता हूं और 20-25 दिन के बाद शूटिंग चालू करते हैं। शूटिंग चालू हो गई। शूटिंग के 5 दिन के बाद कार्तिक को फिर 5 करोड़ रुपए मिल गए। 10-15 दिन के बाद फिर 5 करोड़ रुपए मिल गए। फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते कार्तिक को 20 करोड़ रुपए मिल गए। तो कार्तिक को यह पूरा यकीन हो गया कि भाई अब मैं 20 करोड़ रुपए का हीरो बन गया हूं। यानी एक तरह से रोनी स्क्रूवाला ने बाकी प्रोड्यूसर्स की वाट लगा दी थी। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, न्यूज ऐसी आई थी कि करण जौहर ने कार्तिक को दोस्ताना 2 से निकाल दिया। न्यूज ये भी आई थी
कि एसआरके ने भी कार्तिक को अपनी फिल्म से निकाल दिया क्योंकि एसआरके और करण जौहर दोनों दोस्त हैं। बट हकीकत यह नहीं है। एक्चुअली उस वक्त मैं इस बारे में कुछ बोला ही नहीं था, ना मैंने कोई वीडियो बनाई थी और ना मैंने मुनासिब समझा था। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि फिल्म धमाका ही रीजन था जिसकी वजह से दोस्ताना 2 बंद हुई और जिसकी वजह से एसआरके की फिल्म बंद हुई। अब आप ये कहेंगे कि वो कैसे, तो अगर मैं इस बारे में पूरी बात बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि कार्तिक ने दोस्ताना 2 2 या 2.5 करोड़ में साइन की थी और एसआरके की फिल्म भी 2 या 2.5 करोड़ में ही साइन की थी। तो जाहिर सी बात है, जब एक हीरो को एक फिल्म के लिए 20 करोड़ रुपया मिल रहा है तो फिर वो कोई भी फिल्म 2 या 2.5 करोड़ में क्यों करेगा। तो हकीकत यह है कि ना करण ने कार्तिक को निकाला था, ना एसआरके ने कार्तिक को निकाला था। सारा झगड़ा था पैसों का और कार्तिक की फीस का। और अगर मैं एक तरह से कहूं तो रोनी स्क्रूवाला जिम्मेदार है करण जौहर की फिल्म बंद कराने के लिए और एसआरके की फिल्म बंद कराने के लिए। तो इस तरह से फिल्म धमाका बनी और आने वाले फ्राइडे को रिलीज होने वाली है। अब फिल्म कितनी चलेगी या नहीं चलेगी, कार्तिक को इससे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कार्तिक के पास आज बहुत सारी फिल्में हैं। और मैं यहां आपको यह भी बता दूं कि कार्तिक ने धमाका के बाद जितनी भी फिल्म साइन की है, वो साजिद नडियाडवाला की हो या एकता कपूर की हो, कार्तिक ने 20 से 21 करोड़ रुपए लिए हैं। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और कमेंट तो जरूर करें। और भाई साहब, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन ही कर लो और घंटी तो दबा दो। घंटी दबाओगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा।